बहुत समय पहले की बात है। खानपुर गांव में बिरजू नाम का एक दूधिया रहता था। बिरजू अपनी गायों से बहुत प्यार करता था और उसकी गायें भी बिरजू की हर बात मानती थी। बिरजू की गायें ही थी जो उसकी कमाई का साधन थी। बिरजू रोज सुबह उठकर अपनी गायों का दूध निकालता और उसे घर घर बेचने जाया करता था। उस दूध की वजह से ही उसका घर चलता था। उसी गांव में एक दूसरा दूधिया भी रहता था जिसका नाम था राजेश। राजेश भी उसी गांव में दूध बेचता था, लेकिन लोगों को राजेश का दूध कभी पसंद नहीं आता था। एक औरत जाते हुए राजेश को पुकारते हुए बोलती है। ओ भैया, ज़रा सुनो तो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ भाभी जी, बोलिए क्या कहना है आपको। भैया, कल से हमारे घर में तुम दूध देने मत आना। क्यों भाभी जी, क्या हो गया? थैली वाला दूध आपको ज़्यादा पसंद आने लगा क्या? एक बात बता देता हूँ भाभी जी, ये थैली वाले दूध से शरीर का कभी फ़ायदा नहीं होता। हाँ हाँ भैया, ये तो मैं जानती ही हूँ। मैं तो तुम्हें ये बता रही हूँ कि कल से मेरे घर पर बिरजू दूध देने आएगा। उसका दूध तो तुम्हारे वाले से बहुत गाढ़ा होता है और मलाई भी अच्छी तरह से जमती है। और तुम्हारा दूध तो 2 कौड़ी का भी नहीं है। इसलिए कल से यहाँ दूध देने मत आना। तुम्हारा बकाया चुकता कर दूंगी। राजेश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। कि कोई उसका दूध छोड़कर बिरजू से दूध क्यों ले रहा है। राजेश मन ही मन सोचता है, इस बिरजू के दूध में ऐसा क्या है जो मेरे दूध में नहीं है। मेरा दूध उस बिरजू से लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तब भी लोग उसी से दूध लेते हैं। इस बिरजू का तो कुछ करना पड़ेगा। उसी रात राजेश बिरजू के तबेले में पहुंचता है। वहां वो एक कागज़ की पुड़िया गाय के मुंह में डाल देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब बिरजू उठकर अपनी गायों को देखता है, तब वो पाता है कि उसकी गायें तो अब नहीं रहीं। ये पता चलने पर बिरजू बहुत रोता है। हे राम, अब मेरा क्या होगा? ये गायें ही तो मेरे जीवन का सहारा थी, मेरी आमदनी का स्रोत थी। अब ये ही नहीं रही तो अब मैं क्या करूँगा? बिरजू अपनी गायों के गम में रो ही रहा था कि तभी वहाँ एक सांप आता है। वो सांप बिरजू से कहता है, ओ दूधिए, जो गुजर गया उसके लिए रोता क्यों है? तेरे घर पर जो आया है उसकी फिक्र तो कर। आज नाग पंचमी है, कम से कम इस बेचारे सांप को थोड़ा सा दूध तो पिला दे, इसका पुण्य तुझे ज़रूर मिलेगा। ये सुनकर बिरजू तुरंत घर के अंदर जाता है और दुखी मन से उसके पास जितना भी दूध बचा था वो एक कटोरे में डालकर सांप के आगे रख देता है और वह सांप उस दूध को पीने लगता है। बिरजू कहता है, मेरे पास जितना भी दूध बचा था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब ना मेरे पास दूध है और ना मेरे पास दूध देने वाली गायें बची हैं। अब मैं भला क्या करूं? तब सांप उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, ये दूध तुमने मुझे पिलाकर बड़े पुण्य का काम किया है। इसलिए जिस प्याले से तुमने मेरी प्यास बुझाई है, यही प्याला तुम्हारी भी सभी समस्याओं का हल करेगा। बिरजू कुछ समझ नहीं पाता और फिर सांप भी वहाँ से चला जाता है। सांप के जाने के बाद बिरजू देखता है कि कटोरे में अभी भी थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। इसलिए बिरजू उस दूध को एक ग्लास में निकालता है। दूध निकालने के बाद बिरजू देखता है कि उस कटोरे में अभी भी थोड़ा सा दूध रह गया है। तो बिरजू फिर से एक और ग्लास में वो दूध निकालने लगता है और दूसरा ग्लास भी तुरंत भर जाता है। बिरजू ये देखकर हैरान होता है कि इतने कम दूध से भला 2 ग्लास कैसे भर गए और अभी भी उस कटोरे में थोड़ा सा दूध बचा हुआ था। इस बार बिरजू एक बड़ी बाल्टी में उस कटोरे के दूध को निकालने लगता है और देखते ही देखते वो बाल्टी भी भर जाती है और फिर भी उस कटोरे में दूध ज्यों का त्यों ही रहता है। अब बिरजू को यकीन हो जाता है कि ये ज़रूर उस सांप का चमत्कार है जिसने उसे आज सुबह दूध पिलाया था। वो मन ही मन उस सांप को धन्यवाद करता है और दूध बेचने के लिए निकलता है। यहाँ बाजार में राजेश अपने दूध के साथ पहले से ही मौजूद था। वो उस औरत से कहता है, क्यों भाभी जी, बिरजू की राह देख रही हो? अरे वो आज नहीं आने वाला, उसकी गायें तो आज मर गई हैं। अब तो आपको मुझसे ही दूध लेना पड़ेगा। अब इस पूरे गांव में मेरा ही दूध जाया करेगा। अरे चुप हो जा घमंडी राकेश, और अपने पीछे देख। राजेश पीछे देखता है तो पाता है कि वहाँ तो बिरजू अपने दूध को लेकर आ रहा है। देखा, आ गया ना बिरजू दूध देने। तू ना जानी कैसा अनाप शनाप बोल रहा था। मैं तो उसी से दूध दूंगी। इतना कहकर वो औरत बिरजू के पास चली जाती है और दूध लेने लगती है। राजेश ये देखकर हैरान हो जाता है कि बिरजू आज दूध देने आ कैसे गया। अरे इस बिरजू की गायों को तो मैंने जहर देकर मार दिया था, फिर ये कैसे दूध बेचने आ गया? इसका पता तो लगाना पड़ेगा। इसलिए राजेश अब बिरजू का पीछा करने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन राजेश तो जिद्दी था, इसलिए वो रात में बिरजू के घर में जासूसी करने जाता है।
राजेश कहता है, अरे इस बिरजू ने तो कोई दूसरी गाय या भैंस भी नहीं खरीदी, फिर ये कैसे दूध बेचने आ गया था आज। राजेश बिरजू के घर में बहुत छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन बाहर जाते जाते उसका पैर उस कटोरे में पड़ जाता है जिससे बिरजू ने दूध बेचा था। ठोकर लगने की वजह से वो कटोरा उल्टा हो गया था, और उल्टा होने के कारण अब उस कटोरे में से लगातार दूध बहने लगता है। बिरजू अभी भी सो ही रहा है, लेकिन उस कटोरे से तो अभी भी दूध बहता ही जा रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या राजेश को पता चल जाएगा कि ये सब उस कटोरे का चमत्कार है? क्या सारा दूध रात भर ऐसे ही बिरजू के उस कटोरे में से बहता रहेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें।